एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ऐसा चमत्कारिक पेड़ था। इस पेड़ के पत्ते जड़ से लेकर शाखाओं तक चमक रहे थे। पेड़ की छाया में अगर कोई व्यक्ति आत्मा को पावर मिलती थी। इस गांव में एक बच्चा था, नाम था विक्रम। विक्रम ने सुना था इस पेड़ के बारे में, लेकिन वह अब तक उसे नहीं देख पाया था। एक दिन विक्रम ने साहस करके वह पेड़ ढूंढने का निर्णय किया। उसने अपनी सफाई की टोपी पहनी, रास्ता भरने के लिए टोपी में एक सुविधा की बोतल भरी और चल पड़ा। विक्रम ने बहुत दूर नहीं चला और अचानक वह पेड़ देखा। पेड़ की चारों ओर एक अद्भुत चमक थी, जैसे खूबसूरत ज्वेल्स से सजा हो। धीरे धीरे पास जाते हुए विक्रम ने देखा कि पेड़ पर अजीबोगरीब अक्षर लिखे हुए थे। वह बोतल से थोड़ा पानी लिया और पेड़ के पास खड़ा हो गया। जैसे ही वह पानी पेड़ पर छिड़का, अचानक एक चमत्कार हुआ। पेड़ से एक जादुई ध्वनि आई और विक्रम को वहां से दूसरी दुनिया में ले जाने वाला एक जादुई सफर शुरू हुआ। विक्रम थोड़ी डरा हुआ था, लेकिन उसने धैर्य रखा। वह नई जगह पर पहुंचा, जहां हर जगह चमक रहा था। वह एक जादुई वन में था, जिसमें जादुई पशु पक्षी और अनोखे फूल पौधे थे। विक्रम को वहां एक बुद्धिमान जादुई वृक्ष मिला। वह वृक्ष बोलता था और उसने विक्रम को एक जादुई चुनौती दी। चुनौती थी, तुम्हें उस बुराई को ढूंढना है जिसने इस जादुई वन को कुछ अनचाहे बदलाव किया है। विक्रम ने चुनौती स्वीकार किया। विक्रम ने हर जगह खोजी, हर बदलाव को समझने की कोशिश की, लेकिन वह बुराई का पता नहीं लगा पा रहा था। तभी उसने एक छोटी सी गुफा देखी। गुफा में एक दरवाजा था जो कुछ अनोखा लग रहा था। विक्रम ने उस दरवाजे को खोला और अंदर देखा। अंदर एक बड़ा जादुई आईना था। जब विक्रम ने उसमें देखा तो वह खुद को देख रहा था, लेकिन उसका आभास अलग अलग दिख रहा था। विक्रम ने समझा कि यह जादुई आईना था जो हर किसी को उसकी असली सच्चाई दिखाता था, और उसने समझा कि वही बुराई थी जो हर किसी को अपनी असली चेहरा छुपाने के लिए मजबूर कर रही थी। विक्रम ने जादू को तोड़ा और वह जादुई वन को पुनः उसकी खूबसूरती में लौटाने के लिए वापस आ गया। विक्रम की वापसी ने जादुई वन को फिर से उसकी पहचान मिला दिया। सभी जादुई पशु पक्षी और फूल पौधे खुश थे, परंतु विक्रम को अभी भी अपनी गाड़ी में वापस जाना था। वह बुद्धिमान वृक्ष के पास गया और वहां उसकी बदहाली की खबर सुनाई। बुद्धिमान वृक्ष ने कहा, तुम्हारी इस सच्चाई और नेकी ने हमारे जादुई वन को बचा लिया। अब तुम्हारी यह नेकी तुम्हारे लिए एक और चुनौती है। विक्रम ने पूछा, चुनौती क्या है? बुद्धिमान वृक्ष ने कहा, तुम्हें अब तक जो सीखा है उसे दुनिया को बताना है। जादुई वन की कहानी और जादुई पेड़ का राज दुनिया के साथ बांटना है। विक्रम ने बड़ी खुशी से जादुई वन और पेड़ के बारे में दुनिया को सुनाया। सभी लोग चमत्कारिता सुनकर हैरान थे, और इसी खुशी और आश्चर्य से सुनने वालों के दिल में भी विक्रम की कहानी ने 4 चांद लगा दिए।